और 11th अकाउंटेंसी में अब हम बात करेंगे लेजर पर। लेजर, इससे पहले हम जर्नल, कैश बुक, सब्सिडरीज बुक्स पे बात कर चुके हैं। वो दोस्तों एक रिकॉर्डिंग स्टेज था और अब हम आ चुके हैं क्लासिफिकेशन पर, मतलब क्लासिफाइंग स्टेज पर आ चुके हैं। यहां हम डेटा को, अकाउंटिंग डेटा जो है उसको क्लासिफाई करेंगे अलग अलग अकाउंट्स में। कैसे? इसको लेजर को एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि 10th तक आप अगर बच्चे को देखें तो वो रफ कॉपी अपने साथ ले जाता है स्कूल में। रफ कॉपी में क्या लिखता है? जैसे मैथ का फर्स्ट पीरियड हुआ तो मैथ का उसमें लिख लिया, उसके बाद साइंस का हुआ तो साइंस का लिख लिया, इंग्लिश का हुआ, एसएसटी का हुआ। तो रफ कॉपी एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें जैसे जैसे टाइम होता जाता है वैसे वैसे रिकॉर्ड किया जाता है ना। दूसरे दिन फिर यही कहानी होगी, फिर वो अलग अलग सब्जेक्ट का लिखेगा। अब मैंने इसमें पूछा कि बेटा मैथ का सेकंड चैप्टर का 3rd क्वेश्चन निकालो, तो उसको ढूंढने में बहुत परेशानी आएगी। क्योंकि इसमें सभी तरह के सब्जेक्ट का मटेरियल है। हाँ, अगर मैं उसको बोलता हूं कि ये रही आपकी पेयर कॉपी मैथ से और इसमें आप क्वेश्चन निकालिए, तो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि रफ कॉपी में से सारा मैथ का डेटा इसमें सीरियल वाइज लिखा हुआ है ना। तो जब भी हम डेटा को सेपरेट कर देते हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन को अलग कर देते हैं, अकाउंटिंग में इसको क्या कहा जाता है? लेजर कहा जाता है। मतलब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग अकाउंट्स बना देना, है ना। इसको अब जर्नल के हिसाब से हम देखते हैं। अभी तो हमने एक एग्जांपल के हिसाब से देखा, जर्नल के हिसाब से हम देखें तो जो हम जर्नल बुक बनाते हैं, है ना, जर्नल बुक में क्या क्या लिखते हैं हम? सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, उसके बाद फिर से सेल हो गया तो सेल हो, क्योंकि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता जाता है वैसे वैसे लिखते जाते हैं। फिर हमने रेंट पे किया, रेंट का ट्रांजैक्शन लिख दिया, फिर सेल हुआ, फिर से परचेज हुआ, तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन इसमें लिख दिए जाते हैं। ओके, अब मुझे अगर सेल का ट्रांजैक्शन चाहिए कि मैंने महीने भर में कितनी सेल की, तो मुझे जर्नल में ढूंढने में बड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि इसमें सभी तरह के ट्रांजैक्शन हैं। तो मैं क्या करता हूं, अलग से एक सेल्स अकाउंट बनाता हूं, इसमें मैं सभी सेल के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लूंगा। अब आप कहेंगे भैया सेल्स बुक है उसमें भी तो सेल्स का रिकॉर्ड मिलेगा, पर सेल्स बुक में तो ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना, कैश ट्रांजैक्शन तो नहीं है। पर सेल्स अकाउंट में सभी तरह के सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं, इसलिए इसमें सेल की टोटल लगाना या सेल के रिकॉर्ड को ढूंढना आसान हो जाता है। ऐसे ही वो परचेज बुक, ऐसे ही वो परचेज अकाउंट, ऐसे ही कैश अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है। उसके साथ ही जिन पार्टीज से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे आपके डेटर है तो डेटर से कितना पैसा लेना है, क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, ये सारे ट्रांजैक्शन, ये सारे अकाउंट्स आप मेंटेन कर सकते हो, जिससे आप किसी भी पार्टी का हिसाब एक ही नजर में देख सको। जैसे ये कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अप्रैल के ट्रांजैक्शन है, गुड्स सोल्ड टू राहुल, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, रिसीव कैश फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट। अब बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, कैश रिसीव फ्रॉम हिमांशु है, पेड टू रमेश, रेंट पेड बाय चेक, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, कैश सेल है, गुड्स रिटर्न टू रमेश है, इसके अलावा कैश पेड टू रमेश, गुड्स सोल्ड टू कुशाल। अब इसमें ये सारे ट्रांजैक्शन से जब जर्नल एंट्री बनाई जाएगी तो जो सीरियल आपको दिख रहा है 1st ऑफ अप्रैल, 2nd ऑफ अप्रैल, 3rd ऑफ अप्रैल, इसी में बनाया जाएगा। मतलब पहले राहुल का ट्रांजैक्शन हुआ, फिर रमेश का, फिर से राहुल का हो गया, फिर हिमांशु का। तो जर्नल में मैं बोलता हूं भैया रमेश का हिसाब क्या है, तो आप इसमें नहीं ढूंढ पाएंगे। मैंने पूछा राहुल का हिसाब बताइए, तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है, इसलिए इसको सेपरेट करने के लिए हम राहुल का एक अलग अकाउंट बनाएंगे, रमेश का एक अलग अकाउंट बनाएंगे, सेल्स का एक अलग अकाउंट बनाएंगे। ओके, जैसे यहां हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू राहुल के लिए हम एंट्री बनाते हैं। तो सोल्ड गुड्स टू राहुल के लिए एंट्री क्या बनेगी? राहुल डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000। अब इसको लेजर में मैं बताता हूं कि लेजर में कैसे किया जाता है। एक चीज मैं बताना भूल गया कि जब भी जर्नल से
लेजर में ट्रांजैक्शन जाता है उस प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है। जर्नल से लेजर में जब ट्रांजैक्शन जाता है उसको क्या कहा जाएगा, उस प्रोसेस को पोस्टिंग। जैसे यहां से डेटा छांट के हमने कहा लिखा, लेजर में। तो जब ये एंट्री आप देख पा रहे हैं राहुल डेबिट टू सेल्स, इसमें आपको दो अकाउंट नजर आएंगे। कौन कौन से दो अकाउंट, राहुल अकाउंट एक है और एक है सेल अकाउंट। तो ये एंट्री दो अकाउंट्स पे इफेक्ट डालेगी, एक राहुल अकाउंट पे और एक सेल अकाउंट पे। मतलब राहुल अकाउंट में भी पोस्टिंग होगी और सेल्स अकाउंट में भी पोस्टिंग होगी। कैसे होगी देखिए। अब पहले तो हम लेजर अकाउंट्स के फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। लेजर अकाउंट का फॉर्मेट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। फॉर्मेट में आपको दिखेगा डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ये डेबिट साइड का मैटर। डेट पर्टिकुलर तो समझ में आता है, जेएफ मींस जर्नल फोलियो। देखिए जर्नल में हमने एलएफ लिखा था, लेजर फोलियो, और लेजर में हम क्या लिखेंगे, जर्नल का नंबर लिखेंगे, इसलिए जर्नल फोलियो। अमाउंट, और ये क्रेडिट साइड डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। इसके बाद ये एंट्री को पोस्ट करके मैं बताता हूं जो हमने बनाई है, राहुल टू सेल्स। अब मान लिया जाए ये लेजर अकाउंट जो है वो राहुल का है, राहुल्स अकाउंट, ये राहुल का अकाउंट है। अब इसमें हिसाब कह क्या रहा है, हमारी एंट्री कह रही है कि राहुल को आपने गुड सेल किया 30,000 का। तो जैसे ही हम राहुल को गुड सेल करेंगे, ये राहुल हमारे लिए हो गया डेटर, क्योंकि हमें इससे पैसा लेना है ना। अब राहुल क्या हुआ है ट्रांजैक्शन में, डेबिट हुआ है, क्योंकि राहुल रिसीवर है। तो राहुल हुआ है डेबिट, इसलिए राहुल के अकाउंट में 30,000 हम लिखेंगे डेबिट साइड में, है ना। राहुल का अकाउंट ये रहा, उसके डेबिट साइड में 30, क्योंकि राहुल 30,000 से डेबिट हुआ है। लेकिन वो किसकी वजह से डेबिट हुआ है, वो सेल्स की वजह से डेबिट हुआ है, इसलिए इसके अगेंस्ट क्या लिखेंगे अपन, सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कि भाई राहुल डेबिट हुआ है, यस राहुल डेबिट हुआ है, लेकिन किसकी वजह से डेबिट हुआ, वो सेल्स की वजह से। इसलिए यहां दिखाई दे रहा है कि राहुल अकाउंट में टू साइड, टू बाय का कॉन्सेप्ट हमने कैश बुक में सीखा था कि डेबिट साइड में जो चीज है वो टू के नाम से लिखाई जाएगी, क्रेडिट साइड में बाय के नाम से। तो राहुल अकाउंट में टू सेल्स हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि 30,000 से राहुल डेबिट हुआ है, और राहुल हमारा डेटर है क्योंकि राहुल से पैसा लेना है। डेबिट हमारी एसेट है, इसलिए भी डेबिट होती है। तो राहुल रिसीवर है, डेबिट हुआ, और ये डेबिट के अमाउंट में राहुल का अमाउंट आ गया। दूसरा अकाउंट हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ फॉर्मेट बनाया हुआ है और मैं यहाँ अकाउंट बनाता हूँ सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में क्या पोस्ट किया जाएगा, एंट्री थी हमारी राहुल टू सेल्स, तो राहुल अकाउंट में टू सेल्स चला गया। सेल्स हुआ था क्रेडिट 30,000 से, तो ये सेल्स अकाउंट है और ये क्रेडिट साइड है, 30,000 से क्रेडिट कर दीजिए अमाउंट। अब सेल्स क्रेडिट किसकी वजह से हुआ है, राहुल की, इसलिए बाय राहुल, राहुल की वजह से क्रेडिट हुआ, इसलिए क्या हो गया, वो क्रेडिट, है ना। तो अब यहां पर आपको दिखाई देगा कि राहुल अकाउंट में गया टू सेल्स और सेल्स अकाउंट में गया बाय राहुल। इस तरह से आप पोस्टिंग कर सकते हो। इसके बाद लेजर अकाउंट्स का एक और इसमें ट्रांजैक्शन लेता हूं मैं, फिर हम बैलेंस लगाते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट में काट देता हूं क्योंकि हिसाब तो 30,000 का है। रिसीव कैश फ्रॉम राहुल, राहुल से कैश रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ, 9,200। तो इसके लिए एंट्री हम क्या बनाएंगे, राहुल से जब कैश रिसीव होगा तो हम एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल 9,200। 9,200 राहुल क्रेडिट हुआ है 9,200 से, तो ये लीजिए राहुल को मैंने क्रेडिट कर दिया। किसकी वजह से हुआ है, कैश की वजह से, तो ये राहुल का क्रेडिट। इसका मतलब है कि राहुल से हमें 30,000 लेना था और राहुल से 9,200 मिल गया, तो अब बचा कितना है। अगर यहाँ पर मंथ एंड हो जाता है, हम बैलेंस लगाना चाहें, तो यहाँ पर बचता है 20,800, जो कि बाय बैलेंस कैरी डाउन। कि भाई राहुल का हिसाब क्या कह रहा है कि राहुल से हमें अभी भी 20,800 लेना है। ये जो बैलेंस आया है इसको हम डेबिट बैलेंस ऑफ राहुल्स अकाउंट कहेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल कौन सी बड़ी थी, डेबिट की। दूसरी बात 30,000 हमें लेना था जिसमें से 9,200 मिला है, तो कितना और मिलना बाकी है,
20,800 और मिलना बाकी है। तो इस तरह से आप अलग अलग पार्टीज का अलग अलग अकाउंट बना के उनका हिसाब जान सकते हो कि राहुल से कितना लेना बाकी है, रमेश को कितना देना बाकी है, महेश को कितना देना बाकी है। साथ में कैश अकाउंट बनाकर जान सकते हो कैश कितनी आई है, कैश कितनी गई और बची कितनी है, सेल्स कितनी टोटल मंथ की हुई है, परचेज कितने टोटल मंथ की हुई है। इस तरह से लेजर अकाउंट्स बनाकर हम अलग अलग अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन स्टेज में हमें करना होता है। तो ये दोस्तों हमारा लेजर का टॉपिक हुआ। इसमें अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक में और प्रॉब्लम आती है लेजर टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाऊंगा। और ये वीडियो आपको जरूर ही पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।